अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम हमारी जमात नहू इसके मजमून रियाजी इसके ब्रिज कोर्स के निसाब पे मबनी 26वें दिन के उन्वान को समझने वाले हैं, जो है मुहद्दिदी इल्म हिंसा। मुहद्दिदी इल्म हिंसा को समझने के लिए हम सबसे पहले अददी ख़त का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि अददी ख़त पर दरमियान में ज़ीरो होता है और सीधे हाथ की जानिब यानी दाएँ हाथ की जानिब मस्बत आदाद होते हैं। उसी तरह से हमारे बाएं हाथ के जानिब तमाम के तमाम मनफी आदाद होते हैं। अब इन आदाद के अंदर जो हमें ऊपर अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं यानी ए, ये जो है ए, ये नुक्ता ज़ीरो को ज़ाहिर कर रहा है, यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि नुक्ता ए इसका जो मुहद्दिद है वो ज़ीरो है। उसी तरह से नुक्ता बी इसके मुहद्दिद जो है वो 1 है, नुक्ता सी का मुहद्दिद 2 है, बी का मुहद्दिद 3 है। इसी तरह से हमारे बाएं हाथ की जानिब अगर हम कहें तो नुक्ता जी इसका मुहद्दिद -1 है, नुक्ता एच का मुहद्दिद -2 है और नुक्ता जे का मुहद्दिद -4 है। यानी अगर हमें अददों के मुहद्दिद को बताना है तो इसका मतलब ये है कि हमें उन नुकात के मुकाम पर मौजूद नंबर को बताना होता है। यानी मुहद्दिद जो होता है वो उनके नुकात पर मौजूद उनकी कीमत होती है। जैसे कि यहाँ पर हम एच के बारे में कहें तो एच एक नुक्ता है और ये जो एच नुक्ता है ये इस मुकाम पर मौजूद है और इस मुकाम पर एच का जो मुहद्दिद है वो -2 होगा। इसी तरह से अगर हम इस जानिब में एफ का के बारे में सोच रहे हैं तो जो एफ जो है वो इस अददी ख़त पर इस मुकाम पर मौजूद है और इसका जो मुहद्दिद है वो क्या होगा, मस्बत 5 होगा या 5 होगा। अब ये मुहद्दिद अददी ख़त पर समझ लेने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि इस अददी ख़त पर ज़ीरो जो होता है वो मुब्दा होता है और इसके दाएं जानिब की कीमतें जो होती है वो मस्बत होती है, यानी वो कीमतें बढ़ती चली जाती है और बाएं जानिब की कीमतें जो होती है वो मनफी होती है, यानी वो कम होती चली जाती है। अब यहाँ पर हमने एक अददी ख़त का इस्तेमाल किया। इसी तरह से अगर हम 2 अददी ख़त का इस्तेमाल करें जो एक दूसरे को ज़ीरो पर यानी मुब्दा पर किता करते हैं तो उसकी मदद से हम मुहद्दिदी इल्म हिंसा किस तरह समझेंगे, समझ लेते हैं। अब अगर हम इस ग्राफ की तरफ को गौर करें तो यहाँ पर अददी ख़त एक ये मौजूद है और एक दूसरा अददी ख़त इस तरह से मौजूद है। इन दोनों अददी ख़तों ने एक दूसरे को मुब्दा यानी ज़ीरो पर किता किया हुआ है। अब इस अददी ख़त पर अगर हम देखें तो दरमियान में जो होता है वो ज़ीरो कीमत होती है, इसे हम मुब्दा कहेंगे और सीधे हाथ की जानिब जितने भी अदद होंगे इस अददी ख़त पर उफ़क़ी अददी ख़त पर सीधे हाथ की जानिब जितने भी नुकात होंगे वो मस्बत होंगे, यानी हमें कहेंगे कि ये मस्बत मुहद्दिद है। उसी तरह से हमारे उल्टे हाथ की जानिब यानी बाएं हाथ की जानिब जितने भी अदद होंगे वो मनफी होंगे। उसी तरह से इस ग्राफ में ज़ीरो से ऊपर की जानिब अगर हम जाते हैं, ज़ीरो से अगर ऊपर की जानिब जाते हैं तो तमाम के तमाम आदाद मस्बत होंगे। ज़ीरो के बाद पहला नंबर 1 का, फिर 2, फिर 3, 4, 5 इस तरह से। और अगर हम नीचे की जानिब जाएंगे तो ये तमाम के तमाम हो गए मनफी आदाद। अब इनको समझ लेने के बाद आइए हम इस पर कुछ मिसालों को हल करते हैं। अब हमें इन मश्की सवालात को हल करना है। सवाल कुछ इस तरह से है कि ज़ैल की मिसालों में अदद मस्बत और मनफी अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। यानी यहाँ पर हमें जो जवाबात लिखने हैं उनके अंदर हमें अलामतों का इस्तेमाल करना है, मस्बत का या मनफी का, जिसके लिए हम मुहद्दिदी इल्म हिंसा के जो हमने ग्राफ देखा था उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी अददी खुदूद का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला सवाल यह है कि ज़मीन से 50 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाला हवाई जहाज़। अब सतह ज़मीन है, यहाँ पर हम इल्म हिंसा के इसमें देखेंगे। अगर हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है, इस ग्राफ पर अगर हम देखेंगे सतह ज़मीन यानी हमको यहाँ पर मुब्दा को सतह ज़मीन को समझना है और इस सतह ज़मीन से अगर हम ऊपर की जानिब जाए तो हमें पता है कि आदाद जो होते हैं वो मस्बत होते हैं। यानी यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सतह ज़मीन से 50 मीटर, यानी यहाँ से हम ऊपर की जानिब जाएंगे तो 50 मीटर और ऊपर की जानिब जा रहे हैं यानी मुब्दा से, तो वो जो अलामत होगी यानी वो जो कीमत होगी वो मस्बत होगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि ज़मीन से 50 मीटर बुलंदी पर यानी ऊंचाई पर ऊपर की जानिब उड़ने वाला हवाई जहाज जो है उसके लिए जवाब आएगा 50 मीटर
लेकिन क्योंकि यहाँ पर अलामत लगाने पर हम यहाँ लिखेंगे मस्बत 50 मीटर। उसी तरह से दूसरा सवाल ये है, एक मछली समंदर की सतह से 512 मीटर की गहराई में वाक़ई है। अब गहराई का मतलब ये है कि हमें नीचे की जानिब जाना है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इसको सतह समंदर समझे, इस मुब्दल जीरो की लाइन में जो की कतार से, तो इसकी गहराई में यानी नीचे की जानिब जाना है, और यहाँ पर नीचे की जानिब तमाम के तमाम आदत मनफी है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा जवाब आएगा यानी ना मनफी 512 मीटर। इसी तरह से तीसरा जो सवाल दिया गया है वो ये है कि हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8,848 मीटर है। अब यहाँ पर भी ऊंचाई की बात की गई है। ऊंची मतलब हमें ऊपर की जानिब जाना है, और हमें पता है कि मुब्दा से अगर हम ऊपर की जानिब जाए तो कीमतें मस्बत होती है। इस बिना पर हम ये कहेंगे कि हमारा जवाब आएगा मस्बत यानी प्लस का निशान 8,848 मीटर। इस तरह से हमने इस वीडियो में मुहद्दिद इल्म हिंसा और उस पर मबनी मश्की सवालात को समझा। अगले वीडियो में हम नए उन्वान को समझेंगे।